मस्को लगवली रही। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिविल सेकेंड ईयर में आरसीसी एक आप लोगों के लिए सब्जेक्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम आपको इसके आगे पढ़ाने जा रहे हैं डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट के मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो हम डबली रेनफोर्समेंट बीम की बात करते हैं। डबली रेनफोर्समेंट बीम जो होती है ये आपकी क्या होती है, हम आपको कंक्रीट के बारे में बता दिए हैं। और जब उसमें स्टील को प्रोवाइड कर दिया जाता है तो हो जाता है आरसीसी। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको डबली रेनफोर्समेंट बीम का स्ट्रक्चर बताते हैं कि किस प्रकार से बीम हमारी जो है डबली रेनफोर्समेंट बीम कही जाएगी। मान लीजिए ये कोई सेक्शन है, यहाँ पे आगे बात करते हैं इस सेक्शन की। मान लीजिए ये सेक्शन है और ये हमारी बीम हो गई, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारी बीम की चौड़ाई हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताए थे कि ये डी डैश है जो कवर होता है कंक्रीट कवर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी होती है स्मॉल डी। स्मॉल डी इसकी पूरी दूरी हो गई। और यहाँ से टोटल बीम जब हम लोग कॉस्टिंग कर लेते हैं तो हमारी बीम यहाँ तक की जो टोटल गहराई होती है उसे क्या करते हैं, कैपिटल डी से बताते हैं। ये सब हम आपको बता दिए हैं। इस पे हम अभी आपको फाइंड आउट करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया कैपिटल डी। ये डी डैश हो गया। इस आप जानते हैं आप कि ये हमारा संपीड़न जोन है। यहाँ से बीम को जब लेके चलते हैं, यहाँ से आपको हम बताए थे, तो ये हमारा हो गया संपीड़न जोन। ये हो गया हमारा संपीड़न जोन और ये हो गया हमारा टेंशन जोन। संपीड़न जोन और टेंशन जोन। संपीड़न जोन में हम यहाँ पे स्टील प्रोवाइड करते हैं। जब यहाँ भी संपीड़न जोन में भी स्टील प्रोवाइड करेंगे तो इस कंक्रीट कवर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ इसको हम डीसी बोलेंगे। और इसको यहाँ जो कंक्रीट कवर हम तनन जोन में लेंगे उसे क्या बोलेंगे, डी डैश बोलेंगे। तो डी डैश हो गया कैपिटल डी, आपको भी पता है। यहाँ एक चीज हम बता दें कि जो हमारा एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है, जो न्यूट्रल एक्सिस है यानी उदासीन अक्ष जो है, एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है और एक एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है। क्रिटिकल क्या होता है, जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो कंक्रीट जोन के लिए होता है। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, वो बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों उदासीन अक्षों को निकालने के बाद हमें ये पता चलता है कि कंक्रीट हमारी यानी जो हमारी बीम है ये ओवर रेनफोर्समेंट है या लो रेनफोर्समेंट है। यानी कंक्रीट हमारी ये जो बड़ी है या एक प्रबलित है या अति प्रबलित है या बैलेंस सेक्शन है। बैलेंस सेक्शन का मतलब क्या है कि इस बीम को बनाने के लिए कंक्रीट और स्टील की संतुलित मात्रा जो किसी भी स्ट्रक्चर को लोड बिना मूवमेंट किए
यानी बिना किसी प्रकार की क्रिपलिंग या बिना किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन हुए आसानी से उस लोड को सहन कर सके, तो हमारा हो गया बैलेंस सेक्शन। तो ही चीज होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का कि अगर ये ग्रेटर देन रहेगा एक्सिस से, यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ग्रेटर देन रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन हो जाएगा। यानी उस सेक्शन में स्टील की मात्रा अधिक है, कंक्रीट को डालना पड़ेगा, कंक्रीट का स्ट्रेस प्रतिबल जो है स्टील के स्ट्रेस प्रतिबल से पहले पहुंच जाएगा, यानी कंक्रीट क्या होगी, पहले विफल हो जाएगी। और अगर हमारी लो रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर है, यानी हमारे स्टील की कमी है, तो स्टील में जो है अनुकीय प्रतिबल यानी परमिसिबल स्ट्रेस वो कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेस से पहले पहुंच जाएगा, यानी कंक्रीट पहले क्या होगी, टनल जोन में यानी स्टील जोन में यानी तनाव जोन में पहले विफल हो जाएगी, यानी तनाव या टूट या किसी प्रकार का मूवमेंट या क्रिपलिंग बीम के टनल जोन में पहले हो जाएगी। अब हम आपको वो चीज पढ़ा चुके थे। अब आइए हम डबल रेनफोर्समेंट बीम का स्ट्रक्चर बताते हैं। फाइंड आउट प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट ऑफ डबल reinforced beam for bending moment। देखिए बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों एक बहुत ही डिफरेंशिएट चीज है। जैसे बेंडिंग मोमेंट हमारा बीम पे क्या करता है, यहाँ पे लोड आया फोर्स और ये इस बीम को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, यानी सर्कुलर आकार में करने की कोशिश करेगा, यानी इसको एक्चुअल जिस प्रकार से हमारा बैलेंस सेक्शन है उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी जो मूवमेंट है वो अगर इससे ज्यादा रहेगा तो बीम क्या होगी, हमारे किसी भी प्रकार से असंतुलित नहीं होगी और वो बैलेंस में बनी रहेगी, यानी बीम किसी प्रकार से सहन करने के लिए सक्षम होगी। तो हम करते हैं फाइंड आउट डबल रेनफोर्समेंट बीम फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। आइए इस बीम में चलते हैं। मान लीजिए इस बीम में 200 रफली दे देगा कि आपकी एक बीम है 200 mm चौड़ी है, 200 mm चौड़ी है और इसमें जो है नंबर ऑफ चौड़ नॉच क्या दिए हैं, 4 नॉच ऑफ 20 mm डाया और इसके टर्न जोन में 5 स्टील दिया गया है जो क्या होता है 25 mm डाया, 5 नॉच ऑफ 25 mm डाया। तो ये हमारा होगा 4 नॉच ऑफ 20 mm डाया और 5 नॉच 20 mm डाया। तो इन चीजों को, दोनों चीजों को हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ दे दिया आगे लिखित देगा या तो आपको फिगर दे देगा, यहाँ देगा ये 50 mm का कवर है। देखिए इसमें जैसे कोई बीम खाली जाती है, यहाँ हमारी सर्किल हो गई, यहाँ पे भी सर्किल लग गई, तो यहाँ स्टील माना जाएगा, स्टील माना जाएगा। नीचे इसको बॉटम दिया जाएगा, ऊपर तो बॉटम रहता नहीं है, किनारे किनारे पे कॉर्नर पे बॉटम रहेगा। तो इसको जो कवर दिया जाता है यानी इसके नीचे सरिया, तो ये सरिया जो बिछाई जाएगी ये सटरिंग में तो लगेगी नहीं, सीधे सटेगी नहीं, यानी यहाँ पे गुटका डाल दिया जाएगा। वही गुटका कितने का होता है, 50 mm का, यानी 50 mm इधर और 50 mm इधर। अब हमारी बात करते हैं कि यहाँ डी पूरी क्या है, पूरी मान लीजिए पूरी बीम की गहराई हम जो बीम बनाए वो कितनी है, 800 mm। अब पूरी 800 mm है इसकी गहराई। अब यहाँ से 50 घटा देते हैं तो स्मॉल बी की लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा छोटा लिख देते हैं 4 नॉच ऑफ 20। तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी होता है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 750 mm।
अब इस जोन को हम क्या करते हैं ASC कहेंगे। यहाँ देख लीजिए थोड़ा, इस जोन को ASC यानी ASC एरिया ऑफ स्टील ऑफ कंप्रेसिव जोन, और इसको क्या करते हैं AST एरिया ऑफ स्टील ऑफ टेंशन जोन। ये हमारा हो गया। तो अब हम आपको फाइंड आउट करने के लिए बता देते हैं कि किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। कुछ फाइंड आउट को लेकर देखिए चलते हैं। हम इस बीम में पहले क्या करते हैं AST और ASC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AST और ASC की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या करेंगे ASC वैल्यू आप जानते हैं स्टील का क्षेत्रफल क्या होता है पाई बी स्क्वायर। एक स्टील का हो गया, लेकिन इसमें क्या कितना है 4 स्टील है, तो 4 गुणे पाई बी स्क्वायर बटे 4। तो 4 हो गया, 4 कट गया, पाई बी स्क्वायर आ गया। पाई बी स्क्वायर का मतलब 3.141 गुणे डी स्क्वायर यानी 20 mm स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा निकाल लीजिए, आज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। तो ये चीज हमारा ASC की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपको AST की वैल्यू आ गई। अब हम AST की वैल्यू निकालते हैं, यही चीज इसमें भी लागू होती है। 5 संख्या पड़ी है टेंशन जोन में, तो 5 गुणे पाई बी स्क्वायर बाई 4, तो 5 गुणे 3.141 गुणे 25 स्क्वायर बाई 4। इसकी भी वैल्यू आप AST निकाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की। अगर हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC की बात करते हैं, यहाँ पे XC निकालते हैं, तो XC बराबर क्या होता है, हमें दोनों जोन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे BXA स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे हम niकालते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे XA, तो BXA स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 टाइम्स -1 क्या हो गया ASC हो जाएगा। स्टूडेंट हम कंप्रेसिव जोन में चल रहे हैं, तो 1.5 टाइम -1 ASC पोस्ट में यहाँ पे हो जाएगा। हम यहाँ पे XA जो हमारे यहाँ पे हम आपको दिखाए हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को किससे दिखाते हैं XA से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे XA माइनस DC, XA माइनस DC यहाँ से कितनी दूरी लेंगे तो कितनी हो जाएगी XA माइनस DC। फिर चलेंगे टेंशन जोन के लिए, तो MAST पोस्ट में लिख देंगे यहाँ पे D माइनस XA। D माइनस XA कर देंगे, तो D में से XA घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता हो जाएगी। अच्छा, अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पहले निकाल लेते हैं, फिर इसमें मूवमेंट कर लेंगे। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे XC बराबर क्या होता है K इंटू D होता है। K इंटू D करेंगे, K की वैल्यू आप जानते हैं, समझ सारणी में जाकर देख लीजिएगा। एक चीज और इसमें बचता है, इसमें दे देगा कि यूज ऑफ M30 ग्रेड कंक्रीट एंड स्टील की ग्रेड देगा FG 415, ठीक ना।
तो इसके लिए मान होता है k का मान होता है 0.933 फिर 0.933 प्लस सिग्मा st इंटू बी। तो 0.933 थोड़ा कैलकुलेटर लेके नहीं आया है स्टूडेंट, तो 0.933 सिग्मा st का मान Fe 415 ग्रेड की कंक्रीट के लिए आप लोग कॉलम में जो आप लोगों के पीछे आरसीसी की बुक में दिया है, उस बुक में थोड़ा देखिएगा कि इनटू इसकी के की वैल्यू दिया है। आप लोगों को पीछे देखेंगे या 30 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 में के जो है कांस्टेंट वैल्यू है उसका मान दिया है सारणी में, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद डी की वैल्यू 50 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी 7.5। अब इस 7.5 को आप इसको मान निकाल लीजिएगा। xc का मान आ गया और फिर xa का मान आ गया। या जब xc का मान जितना आएगा उसके बाद xc का मान आ गया, अब xa का मान निकालिए, यहाँ पे पूरा वैल्यू करिए। तो xa बराबर क्या है, देखिए xa बराबर 200 x स्क्वायर 200 फिर x स्क्वायर बाई 2, यहाँ काटेंगे तो 100 हो जाएगा प्लस 1.5 टाइम्स m। देखिए m आया ना, m की वैल्यू हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि m की वैल्यू होता है 280 3 सिग्मा cbc। यहाँ स्टूडेंट 280 करेंगे और 3 सिग्मा cbc की वैल्यू 3 इंटू m 30 ग्रेड की कंक्रीट के लिए 10 होती है। देखिए सिग्मा cbc का मान हम 30 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो उसका मान कितना होगा 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और फिर कितना आ जाएगा 3 तरीका 9 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे 3 9 27 हो गया, फिर एक आ जाएगा 9.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी 9.33 माइनस 1। A80 की वैल्यू स्टूडेंट, ये जो A80 की वैल्यू है आप यहाँ से निकाल के प्लीज आप लोग यहाँ से निकाल करके 3.141 गुणे 120 का वैल्यू निकाल करके इसको यहाँ पे A80 की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे A80 की वैल्यू लिख देंगे और उसके बाद xa की वैल्यू आप जानते हैं, पता है नहीं, तो xa और इसको माइनस bc बराबर यहाँ पे 50 लिख देंगे और फिर उसके बाद यहाँ m जाएंगे। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.33 गुणे A80 की वैल्यू आप लोग प्लीज यहाँ से निकाल लीजिएगा 5 गुणे 3 गुणे 45 स्क्वायर बाई 4 करके। तो यहाँ पे A80 की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद d बराबर क्या करेंगे, d कितना है 750 माइनस xa की वैल्यू आपको निकालना है। तब कैलकुलेटर लेके आएंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से बताएंगे। तो 9.33 750 माइनस xa हो गया, इसको करेंगे तो द्विघाती समीकरण बनेगा। जब xa इसको 100 xa स्क्वायर करेंगे, इसको यहाँ से गुणा करेंगे, A80 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद 9.3 A80 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए वैल्यू ऑफ A80 और यहाँ लिखिए वैल्यू ऑफ A80। यहाँ से A80 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, कैलकुलेटर कर लीजिएगा। यहाँ पे A80 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। जब इसको यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे, फिर ये चीज आ जाएगी। फिर यहाँ से गुणा करने के बाद फिर
पक्षाएं यहाँ पे गुणा करेंगे और x a की वैल्यू यहाँ करेंगे 100x स्क्वायर, यहाँ पे जोड़ घटा के पक्षांतर कर लेंगे और जितनी x के बिना वैल्यू आएगी उसी संख्या में आएगी उसको इधर करके द्विघाती समीकरण निकालेंगे, फिर आ जाएगा।